सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, कल फुल मून की एनर्जीज थी। कल की एनर्जीज मैंने बताई दी थी। क्या बोलता है फुल मून और क्यों आता है, ये एक कनेक्शन लेके आता है आपके अंदर कितना विश्वास है डिवाइन को लेकर। क्या आप डगमगाते तो नहीं हो जब आपके पास डेविल अटैक्स आते हैं। उसी के बेसिस पे आपको न्यू बिगनिंग्स मिलती हैं, न्यू पैटर्न्स मिलते हैं, न्यू डायमेंशंस मिलते हैं। तो ये आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी को जागरूक करने आता है और यहाँ पे डिफरेंट वे में आपको अलग अलग चीज़ें देता है। साथ ही अभी 99 पोर्टल चल रहा है और लूनर स्क्लिप्स भी है। आज के दिन लूनर स्क्लिप्स आपकी एनर्जीज को बहुत हैवी रख सकता है, यानी कि काफ़ी डिफरेंट वे में एनर्जीज रह सकती हैं। किसी की लाइट, किसी की हैवी और किसी की इक्वल रह सकती हैं। यहाँ पे अलग एनर्जीज का मतलब ये है कि कभी हैवी लग सकता है तो कभी लाइट, कभी घबराहट होगी तो कभी ठीक। तो यहाँ पे कभी बीपी लो भी हो सकता है डीएफ का, कभी हाई भी। यहाँ पे बैलेंस रहने की बहुत ज़रूरत है डीएफ को। और यहाँ पे आपको स्टबर्न नहीं बनना है, यानी कि चीज़ों को जाने देना है, सरेंडर करना है, मूव ऑन करना है चीज़ों से, पकड़ के नहीं बैठना है एक ही चीज़ को। साथ ही एंजल नंबर 111 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है इस वक्त, जो कि बताता है परफेक्टली पाथ पे चल रहे हो डिवाइन के, और जो भी कुछ कर रहे हो वो डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइन ऑर्डर्स के थ्रू कर रहे हो। अभी बहुत सारी डी अटैचमेंट की सिचुएशन में जो आई हैं वो डिवाइन का ऑर्डर था, आपका कुछ नहीं है इसमें। जो परफेक्ट पाथ पे आप चल रहे हो, आपको ज़्यादा एनर्जी अटैक नहीं आ रहे हैं, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, ये आपने कार्य किया उसका फल आपको मिल रहा है। अगर आप अपनी एनर्जी बैलेंस नहीं करती तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे रन करते रहते। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जितनी भी चीज़ें नई नई आ रही हैं आपकी लाइफ में, वो डिवाइन ऑर्डर्स और परफेक्ट पाथ के लिए आ रही हैं। साथ ही जितने भी आपके पास कार्मिक्स आ रहे हैं उनको माफ़ कीजिए, डी अटैचमेंट की सिचुएशन में बने रहिए। साथ ही अभी आपकी डीएम की करंट सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि यहाँ पे डीएम का ईगो क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हैवी क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग का मतलब वो बहुत ज़्यादा आपको चाह रहे हैं, पाने की चाह है और आना भी चाह रहे हैं। पर यहाँ पे कार्मिक्स माइंडसेट ने डीएम को थोड़ा सा उनको बांध दिया है मोह माया में। यानी कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है डीएम से कि अगर डीएम हमसे अलग हो जाएंगे तो मनी, पैसे कौन कमाएगा, या स्टडी कौन करेगा, या उनकी वाइफ होगी तो वो बोल रही होंगी कि मैं कहाँ जाऊंगी। तो यहाँ पे ऐसे मैनिपुलेटिंग गेम्स खेले जा रहे हैं, माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं। तो डीएम जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी में तो आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं इक्वल वे में। ऐसे ही डीएफ भी बहुत ज़्यादा इक्वल वे में ही काम कर रही हैं। पहले स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा थी, अब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हैं और स्पिरिचुअलिटी में भी। तो यहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड और स्पिरिचुअलिटी माइंड दोनों ही ओपन हुए हैं, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ चुकी है। यहाँ पे 999 नंबर बार बार दिख सकते हैं। तो 999 नंबर का मतलब भी आपको बताता है कि आपकी जो साइकिल है वो चेंज हुई है, आपके न्यू पैटर्न्स आने वाले हैं। सोशली आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बात करने में,
या आपको लगता था कि मैं सोशली अगर कहीं जाती हूँ या जाता हूँ, किसी पर्सन से मिलता हूँ, तो वो मेरी एनर्जी सक कर लेता है। तो पहले होता था, जब आप हायर वाइब्रेशंस में आए, आपको पता चला कि ऑरा कैसे लॉक करते हैं, तो अब जो आपके डीएम है वो भी शक नहीं कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी, क्योंकि डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आके आपने ये सीख लिया कि मेरे को एनर्जी कैसे बांधनी है, यानी कि ऑरा कैसे लॉक करना है, चक्रा कैसे बैलेंसिंग करने हैं, किसी के ट्रिगर्स को कैसे माफ़ करना है, कोई ट्रिगर्स देता है पर्सन, उसको कैसे माफ़ करना है और ट्रिगर्स से कैसे बचना है। तो यहाँ पे न्यू पैटर्न्स जागृत हुए, यानी कि आपने अपने डीएनए में से कुछ ऐसे बॉन्ड्स हटाए जिससे न्यू साइकिल्स, न्यू पैटर्न्स क्रिएट हुए और आपका देखने का नज़रिया चेंज हो गया। आपने डिवाइन सपोर्ट मांगा और डिवाइन ने सपोर्ट किया। बहुत कुछ बदलाव देखने के लिए मिले। डीएम की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे हेडेक है, बॉडी में पेन है बहुत ज़्यादा। ये वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। लूनर एस्क्लिप्स की वजह से एनर्जी कभी हैवी है, अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के साथ भी इक्वल वे में चीज़ें हो सकती हैं। पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है। हालांकि ये ओवर थिंकिंग आपको ऊपर ले जाने के लिए कराई जा रही है। आप अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे आपको पॉजिटिव वे में ओवर थिंकिंग देखने के लिए मिलेगी। और हार्ट चक्र पेन भी हो सकता है, थ्रोट चक्र पेन हो सकता है, बॉडी में पल्पिटेशंस हो सकती हैं। तो ये आपके डीएम, आप क्रेविंग जो कर रहे हैं, याद जो कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं कुछ, जो कि डिवाइन हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली पहले से ही पैटर्न बना के डालते हैं। तो हमें इन्हीं पैटर्न्स को ब्रेक करके आगे चलना होता है। जब हम इन पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं तो न्यू साइकिल्स में जाते हैं, और जब न्यू साइकिल्स में जाते हैं तो पहले जैसी जो एनर्जीज थी, डार्क एनर्जीज, जिसमें हम हर समय घबराए रहते थे, हमें लगता था कि हमें क्यों यहाँ पे लाया गया है, तो उन सब चीज़ों को बदला जाता है। तो यहाँ पे जो बॉडी पल्पिटेशन है वही रह जाती है। बाकी का एनर्जी जो सक होती थी, परेशान रहते थे, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे डीएम अब आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करेंगे। साथ ही डीएम ने कुछ सरेंडर किया है अपनी ओर से। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मेंटली स्ट्रेस इतना आ चुका है जिसकी वजह से सोल मर्जिंग करवा बैठे, यानी कि आपकी और आपके डीएम की सोल मर्जिंग हो सकती है रिसेंटली में, या रात में, या आज रात को। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सोल मर्ज होगी। आपको अचानक से घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको लगे कि मेरी जो सोल है वो निकल के डीएम में और डीएम की सोल मेरे में। यानी कि ये सब एनर्जीज का ही खेल है। आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होगी और डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होगी। यहाँ पे ऑल चक्रा क्लीनिंग होगी, जिसकी वजह से आपको फियर इश्यूज ज़्यादा दिख सकते हैं, सेक्सुअल एनर्जीज दिख सकती हैं। थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा में हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, कोई पुरानी बीमारी होगी वो भी उभर के सामने आ सकती है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको रिग्रेट, गिल्ट और फियर तीनों चीज़ आ सकती हैं, आपको अपने ड्रीम्स में दिखाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे सावधान रहें। सावधान क्यों? क्योंकि आपको आपकी एनर्जीज परेशान नहीं कर रही हैं, आपको अपने डीएम की एनर्जीज सामने दिखाई जा रही हैं ताकि आप उस पर काम करें। यानी कि वो आपकी ही एनर्जीज हैं। आप चाहें सिक्का उल्टा कीजिए, चाहे सीधा, वो रहेगा सिक्का आपका ही। ऐसे ही डीएम की बॉडी ले लीजिए, चाहे डीएफ की, एनर्जीज वाइज ले लीजिए, चाहे बॉडी वाइज। मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे एनर्जीज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एनर्जी सेम ही रहेगी। जब आपका चक्र सेम है, जब आपका ऑरा सेम है, तो आपकी एनर्जी भी सेम होगी। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपके अंदर रिग्रेशंस हैं, रिग्रेट्स हैं, गिल्ट है,
नेग्लेक्ट किया था किसी को वो सामने आएगा, फियर इश्यूज सामने आएंगे। तो ये आपके अंदर की ही कमियां हैं जो आपके सामने बाहर निकल के आएंगी, उस पर काम कीजिए। थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी सपोर्ट आपको मिलेगा। अचानक से आप देखोगे कि थर्ड पार्टी सपोर्ट आपको मिलने लगा। जो आपसे खफा थे फैमिली मेम्बर्स में, वो आपसे अच्छे से बात करने लगे हैं। तो यहाँ पे आपने अपने जो अफर्मेशंस थे, जो उनको माफ़ किया था, उनकी जो देखने की दृष्टि है, यानी कि उनके कुछ सेल्स ऐसे जनरेट हुए आपकी वाइब्रेशन से कि उनके मेंटल स्टेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, जिससे वो अचानक से आपका सपोर्ट करने लगे ना चाहते हुए भी। तो यहाँ पे ये आपके अफर्मेशंस हैं। बहुत विश्वास रखते हो अगर डिवाइन पर, तो आपको बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे डीप स्लीप हो सकता है डीएफ के साथ, डीएम के साथ, और डीएफ या डीएम दोनों में से कोई एक जना, या फिर दोनों भी कह सकते हैं, पर जहाँ तक मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं, कोई एक जना अकेला बैठना चाहता है बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ के साथ, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे जो डाउनलोड्स आ रहे हैं वो डीएम के आ रहे हैं। डीएफ अब बहुत कम हैवी एनर्जीज़ में है, डीएफ बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में है डीएम, और वो अलोन बैठना चाहते हैं। वो अपनी एनर्जीज़ को समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में मेरे साथ चल क्या रहा है, क्योंकि पॉजिटिवली लाइफ चल रही थी, अचानक से डीएफ ने रोटेट लिया, डी अटैचमेंट सिचुएशन डाली, डीएफ रन करने लगी। अब मैं क्यों चेस कर रहा हूँ, मैं तो अलग ही भाग रहा था। तो यहाँ पे उनको यही चीज़ सता रही है। और 99 पोर्टल में मैंने जैसे कि बताया था, डीएम की डीएफ साइड एक्टिवेट होगी, यानी कि जब आप भागे तो आपका मैस्कुलाइन साइड एक्टिव हुआ और आपने बैलेंस करके भागे थे। तो डीएम अभी आपको चेस कर रहे हैं और चेस करेंगे भी, क्योंकि ये डिवाइन पाथ है, ये एक पैटर्न है जिस पे आप लोग फॉलो कर रहे हो उस पाथ को, आप दोनों ही। तो एज अ अपॉर्चुनिटी के बेस पे अगर देखा जाए तो आप अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हो, आप अपनी मनी पे काम कर रहे हो, आप अपनी जर्नी पे काम कर रहे हो, आप सोशली काम कर रहे हो, आप सोल लेवल पे काम कर रहे हो, आप एक अलग ही सोल हो, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हो और आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। यानी कि आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो डेवलप्ड हुआ, साथ ही एनर्जी इंक्रीज हुई। यहाँ पे मैं एनर्जी ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, आपसे कोई लड़ नहीं सकता। यहाँ पे मेंटली पावरफुल हुए हो, जिसकी बदौलत आप सब कुछ कर पा रहे हो। तो यहाँ पे मेंटली ही सब चीज़ें हैं, फिजिकली भी है पर मेंटली, क्योंकि मेंटली कैसे, अगर आप मेंटली स्टेट पे ठीक नहीं रहोगे तो डीएम की वो जो रील चलती रहती थी 24/7, उससे आप इतना परेशान हो चुके थे, वो अगर ठीक नहीं होती तो आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हर समय। अब आपकी वो रील नहीं चलती होगी, तो मेंटली आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। तो 7 चक्रास पे आपको काम करना है, जो कि मैं रेगुलर वीडियोस में बताता हूँ। फुल मून की एनर्जीज हैं, मेडिटेशन जरूर करना है, साथ ही ऑरा क्लींजिंग करनी है, कॉर्ड कट करनी है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख लो ना, बहुत सारी वीडियोस हैं। शिव शक्ति बैलेंस करनी है, कॉर्ड कट करनी है, साथ ही आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पहचाननी है कि मुझे क्यों इस दुनिया में लाया गया और मैं क्या किस चीज़ के लिए आई हूँ या आया हूँ, मुझे क्या सोल लेवल पे काम मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए तो क्यों, क्या मैं अभी उस लेवल तक नहीं आई या आया, क्या मुझे अभी और काम करना है अपने अंदर। तो अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आए कि हाँ मुझे और काम करना है अपने अंदर, तो अभी बैठ जाइए, इनर वर्क करिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए,
क्योंकि इस फुल मून के बाद आपको ज़्यादातर डीएफ को सोल वर्क मिल जाएगा। लूनर एस्क्लिप्स है, एनर्जी हैवी रहेगी, अपना ध्यान रखना। 99 पोर्टल के एंड तक आपको सोल वर्क मिल ही जाएगा, तो अपना ध्यान रखें, अपनी एनर्जीज पे काम करते रहें। देखिए, मैं अगर आपको एनर्जीज बता भी दूं और आप अपने ऊपर काम ना करें तो मेरा एनर्जीज बताना भी बेकार है। तो आप अपनी डार्क साइड्स पे, अपने सारे जितने भी आप पे इश्यूज़ हैं उस पे काम कीजिए, अपनी शिव शक्ति बैलेंस कीजिए, अपनी ईगो को गिराइए। यहाँ पे डीएम की ईगो गिर गई है, समझ सकते हो ना कितना बड़ा चेंजेस आया है। जब डीएम की ईगो गिर रही है तो आपकी बदौलत ही गिर रही है। तो यहाँ पे काम करते रहिए। ये मत सोचिए कि डीएम क्यों नहीं आ रहे, ये सोचिए कि डिवाइन क्यों नहीं आ रहे। मुझे डिवाइन से मिलना है, डीएम से नहीं मिलना। तो अगर आप ऐसी थिंकिंग लेके पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे तो जल्द से जल्द 5D लेवल पे भी आपका रियूनियन होगा और 3D पे भी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।